हाँ, तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक वीरानपुर नाम के सुनसान गाँव की तरफ, जहाँ सिर्फ रात को परिंदों की आवाज़ आती है। इस पे जब भी हम देखते हैं अर्जुन नाम के एक लड़के की तरफ, जो कि बहुत डरा हुआ होता है और बहुत जल्दी में होता है, और जिस पे अर्जुन खुद से कह रहा होता है, "भाग अर्जुन भाग! पता नहीं क्या सोच के आज मैंने शॉर्टकट ले लिया और ये जंगल कितना सुनसान है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा।" तभी अर्जुन जैसे-तैसे डरा-सहमा इस जंगल से बाहर निकलता है और उसे रोड दिखती है, जिसे देखकर अर्जुन के मन को एक सुकून मिलता है और सामने इसे एक बूढ़ा इंसान इस रोड पे खड़ा हुआ दिखता है। इसे की इतनी रात को देखकर अर्जुन सोचता है, चलो आखिरकार मैं बच गया, और अर्जुन की जान में जान आ जाती है। फिर ये इस आदमी के पास आके कहता है, अरे भाई साहब सुनिए, वो मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस पे ये बूढ़ा आदमी अर्जुन की तरफ मुड़कर गुस्से में कहता है, बस में चढ़ जाओ। इस पे अर्जुन कहता है, अरे बस? कौन-सी बस? मैं तो आपसे यहाँ मदद माँगने आया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता जानना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं शहर कैसे जा पाऊँगा? इस पे ये बूढ़ा आदमी फिर से वापस गुस्से में वही बात दोहराता है, बस में चढ़ जाओ। जिस पे अर्जुन कहता है, पर आखिर कौन-सी बस? यहाँ तो आस-पास कोई बस नहीं है। इतने में तभी ना जाने इस अंधेरी रात में कहीं से एक बस अर्जुन के पीछे आ जाती है और अर्जुन उसे देख के चौंक जाता है, और अर्जुन कहता है, आखिर अचानक ये बस कैसे आ गई? शायद मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे जल्दी से इसमें बैठकर यहाँ से निकलना चाहिए। और अब बिना देरी करे अर्जुन इस बस में चढ़ जाता है, और अब बस में जाके चुपचाप एक सीट पे बैठा खुद से कह रहा होता है, आखिर ये बस इतनी खाली क्यों है? डर अर्जुन की आँखों में साफ-साफ दिख रहा था। इस पे अर्जुन खुद से कह रहा होता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। इस पे अर्जुन अपनी आँखें बंद ही कर रहा होता है। इतने में तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत पीछे से बस में अर्जुन के पास आके कहती है, यहाँ सोना मना है। जिस पे ये आवाज़ सुनते ही अर्जुन उस औरत की ओर देख के चौंक जाता है और कहता है, आखिर अचानक से ये कहाँ से आ गई? अभी तो ये बस पूरी खाली थी। और सहमा हुआ सब पूछता है, पर आखिर आप हो कौन? और आप यहाँ पे अचानक से कैसे आ गई? और आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हो कि हम यहाँ सो नहीं सकते, हाँ? जिस पे ये बूढ़ी औरत कहती है, यहाँ सोना मना है। इस पे अर्जुन कहता है, लेकिन क्यों? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर हम यहाँ सो क्यों नहीं सकते? मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे घर का रास्ता भी नहीं मालूम। इस पे ये बूढ़ी औरत फिर से वही बात कहती है, यहाँ सोना मना है, और यही बोलते हुए बस से नीचे उतर जाती है, और ये बस चल रही होती है और अर्जुन को बाहर कुछ नहीं दिख रहा होता। इसे देखकर अर्जुन चौंक जाता है और ये कह रहा होता है, ये सब आखिर क्या हो रहा है, हाँ? और ये बूढ़ी औरत कौन थी? और आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही थी? और आखिर ये अचानक से इस चलती हुई बस से उतरी कैसे? और अब ये खुद से कहता है, शायद मैं बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। और फिर से आँखें बंद करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी उसके बगल में आ जाता है और ये भी वही कहता है, यहाँ सोना मना है लड़के। इस पे इस बार अर्जुन डर के मारे काँप जाता है और हड़बड़ाता हुआ कहता है, आखिर आप कौन हो? और अचानक से यहाँ कैसे आ गए? अभी तो ये बस पूरी खाली थी, पहले वो बूढ़ी औरत और अब अचानक से आप। जिस पे अब ये बूढ़ा आदमी अर्जुन की बात को नज़रअंदाज करके फिर से वही कहता है, यहाँ सोना मना है लड़के, और जो एक बार इस बस में चढ़ जाता है, वो हमेशा के लिए इसी बस में कैद हो जाता है। अभी भी समय है, चले जाओ। इस जिस पे अर्जुन ये सुनते ही डर के मारे काँप जाता है। उसकी आँखों में मानो डर साफ-साफ झलक रहा था, और अब वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता, और तभी ये बूढ़ा आदमी उस सीट से गायब हो जाता है, और अब अर्जुन बिना देरी किए अचानक से खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है, भाग अर्जुन, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो भाग। और बिना देरी किए चलती हुई बस से कूद जाता है, और ये कूद के देखता है कि ये तो वही है जहाँ से ये इस बस पे चढ़ा था। और इतना सब होने के बाद अर्जुन डर के मारे यहीं बेहोश हो जाता है, और अब अगले दिन सुबह अर्जुन को होश आता है, और यहाँ गाँव का एक आदमी अर्जुन को ऐसे गिरा हुआ देखकर इसके पास आ जाता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? और आखिर तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? इस पे अर्जुन इसे पूरी बात बताता है। इस पे गाँव का ये आदमी मुस्कुराकर कहता है, ओह! तो अब उनका अगला शिकार तुम हो गए। जिस पे अर्जुन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, हाँ? शिकार? सब लोग इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? वो बूढ़ा आदमी भी अजीब बातें कर रहा था। जिस पे अब गाँव का ये आदमी अर्जुन को कहता है, तुम बहुत खुशनसीब हो लड़के कि तुम बच गए। आज से 70 साल पहले रात को एक बस का इसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। इसमें उसके अंदर बैठे लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी, और
वो बस भी पूरी जलकर राख हो गई थी। और उस दिन के बाद से रोज रोज रात को वो बस और उन लोगों की आत्मा इस जगह से गुजरती है। और उस दिन के बाद से इस गांव का नाम वीरानपुर पड़ गया, क्योंकि उस दिन के बाद इस गांव से अपने घर से अब कोई नहीं निकलता। जिस पे ये सुनते ही अर्जुन चौंक जाता है और उन सब की शक्लें अर्जुन की आंखों के सामने आ रही होती है। और अर्जुन मन में कहता है, इसका मतलब वो सब आत्माएं थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।